और हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खबर से, जहां किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। पहले कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद सीएम हाउस की घेराव की रणनीति बनेगी। किसान अभी सीएम हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पुलिस ने वहां पर भारी बैरिकेडिंग कर रखी है। रास्तों को रोकने के लिए वहां पर बसें भी लगा दी गई हैं। 5000 से ज्यादा किसान सड़कों पर उतर आए हैं। कल 19 किसान संगठनों के किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए भोपाल शहर में दाखिल हो गए। दरअसल किसानों की यह मांग है कि सरकार मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदे और खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किए जाए, जिसे लेकर किसान संगठनों ने भोपाल चलो का ऐलान किया। हालांकि पुलिस ने तैयारी की थी। भोपाल के तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए थे ताकि उन्हें रोका जा सके। भोपाल के बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस के सारे इंतजाम बेकार साबित हुए, नाकाफी साबित हुए। हजारों किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए भोपाल के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आरआरएल तिराहे पर रोकने की कोशिश की तो पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। किसानों का कहना है कि वो बिना अपनी मांगों के पूरा हुए यहां से जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत 20 से ज्यादा थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में किस तरीके से क्लैश की स्थिति पैदा हुई। जैसे ही किसानों ने भोपाल चलो का ऐलान किया, उसके बाद से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन बैरिकेड्स को किस तरीके से किसान संगठनों ने तोड़ा। कुछ लोग धरने पर ही बैठ गए और धरने पर बैठकर वहां पर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते रहे। मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक जिलों के किसानों की नाराजगी लगातार दूसरे दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए निकले ये तमाम किसान इस वक्त राजधानी भोपाल के अंदर ही ये बीच शहर के अंदर कहे तो पड़ाव जो है वो डाले हुए हैं। और कल लगातार कृषि मंत्री समेत सचिव कृषि और तमाम आला अधिकारियों से जो मीटिंग थी वो बेनतीजा रही, जिसके बाद इस तरीके से घेराव करके बैठे हैं इस इलाके का जो वीर सावरकर सेतु कहा जा रहा है। नाराजगी साफ तौर पर है और मांग भी साफ है कि सरकार मूंग पर 100% एमएसपी की घोषणा करे, ई टोकन सिस्टम में बदलाव करे और अनिश्चितकालीन धरने की बात करते हुए ये किसान अब बुधवार यानी आज सुबह सीएम हाउस घेराव की एक बार फिर से अपील कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। तस्वीरें वीर सावरकर सेतु पे हैं, जहां पे 2000 से ज्यादा किसान रात में दिखाई दिए। अभी किसानों की संख्या जो है वो कम है। इसी सड़क पर रात में तमाम किसानों ने खाना बनाया। हजारों किसानों को यहीं पर पंगत लगाकर खाना खाते देखा गया। तिरपालों में ये तमाम किसान सोए शांतिपूर्ण ढंग से। तमाम जो अभी तक का प्रदर्शन है ये चला है। अभी भीड़ थोड़ी कम हो गई है और तस्वीरें देखेंगे तिरंगे के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो आ रहे हैं। मकसद साफ है, हर हालत में इन्हें 100% मूंग पर एमएसपी चाहिए। अगर आप पीछे देखेंगे तो सुरक्षात्मक घेरा सीएम हाउस से रोकने के लिए जो इस जगह से तकरीबन 7 किलोमीटर है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चूंकि लगातार अब्दुल्लागंज से लेकर यहाँ तक तमाम बैरिकेड्स को जो है वो ये किसान ध्वस्त करते हुए यहाँ पहुंचे, इसीलिए इस बार इस जगह पर जहाँ वीर सावरकर सेतु कहा जाता है बसेस खड़ी कर दी गई है। तमाम आला अधिकारी पुलिस के यहाँ मौजूद हैं और ये हालात कल रात से ही हैं यहाँ। इस दौरान भोपाल का ये जो ट्रैफिक है 5 से 7 घंटे तक पूरी तरीके से जाम के हालात में जो है वो फंस गया। इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसलिए आज तमाम स्कूल जो इस इलाके के हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। नाराजगी अभी भी है। और सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछ लेता हूँ, कल तो 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ दिख रही थी, आज दोस्त कहाँ गए? देखो किसान सभी यही हैं। हमने अपने किसानों को जिस तरह सरकार ने हमको यहाँ रोका है, किसानों को भोपाल के अंदर सेट कर दिया है। अगर यहाँ पर प्रशासन हमसे जोर जबरदस्ती करता है तो भोपाल के हर चौराहे पे किसान खड़ा अपना झंडा डंडा लेके खड़ा रहेगा।
या अगर वो प्लान कर सकते तो प्लान हमने भी एक थोड़ा सा किया है। अभी जो कल तो रात भर दिख रहा था मुझे, बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग थे, कहाँ थे? अभी देखिए सुबह का है, हमने प्रशासन से बोला था कि यहाँ फ्रेश होने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे, उन्होंने नहीं की है, तो उसके लिए अभी सब गए हुए हैं। अभी 1 घंटे के बाद में ऐतिहासिक जो जनसैलाब किसानों का है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। बस सरकार तो लगातार आपसे बात कर रही है, कल भी कृषि मंत्री ने आपसे बात की, फिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? काम की बात तो कर रही है, पर सिर्फ गुमराह करने के लिए बात कर रही है। ठोस नतीजा किसानों के पास नहीं मिल रहा है, इसलिए निरंतर हमारी निरंकुशता और किसान सरकार के प्रति आक्रोशित है। तो किसान अपनी मांगों के साथ भोपाल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सीएम हाउस से कुछ दूरी पर उनको रोक दिया गया है। अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग, ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और अभी आगे की रणनीति आज की किसानों की क्या है? क्या सरकार की तरफ से कोई पहल होती आपको दिखाई दे रही है? किसानों से बातचीत का सरकार का कोई प्रोग्राम है? देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा देता हूं। किसान यहां पर लगातार कल रात से बैठे हुए हैं। संख्या अभी कम है क्योंकि बता रहे हैं सुबह से जो रात्रिकालीन जो सोए थे अलग अलग जगह पर, फ्रेश होने से लेकर तमाम गतिविधियों के चलते भीड़ कम है। पीछे आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो पुलिस अपनी तैयारी और कड़ी कर रही है। कल बैरिकेडिंग के तौर पर बसेस लगाई थी, लेकिन एक के बाद एक आज आप देखेंगे बैरिकेड्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। शासन दूसरा एक डोर खोलकर बैठी है, लगातार इन किसानों के साथ जिनसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। कुछ देर बाद इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो आपस में कोर कमेटी के जो तमाम लोग हैं वो बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि दरअसल किस तरीके की रणनीति बनानी है सीएम हाउस के घेराव के लिए। हालांकि साफ तौर पर ये कह चुके हैं अनिश्चितकालीन धरना है, ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज के साथ यहां पर मौजूद है। और हम बात भी कर लेते हैं, कब तक बैठने का इरादा? जब तक सरकार हमको यहाँ बिठाएगी तब तक हम यहाँ बैठेंगे। सरकार आज हमारी मांग पूरी कर दे, हम चले जाएं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम बैठेंगे। कोर कमेटी की बैठक कब होने वाली है? अभी सभी लोग आ जाएं, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग फ्रेश हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी कोर कंपैरेटिवली कल की अपेक्षा नहीं, किसान आ रहा है। अभी सब लोग इधर उधर गए हैं। हमने प्रशासन से मांग करी थी कि बिल्कुल देखना होगा अनुराग कि किस तरीके से सिचुएशन अगले कुछ घंटों में देखने को मिलती है। क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे मिलता है, जैसे कृषि मंत्री इनसे मिले थे, बातचीत आगे किस लेवल तक पहुंचती है, और क्या किसान मानते हैं यहां से वापस लौटते हैं या फिर ये धरना आगे जारी रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ।